नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक साल से लेकर 2 साल तक के बेबी गर्ल का बिना बाजू की फ्रॉक का निटिंग फ्रॉक का एक वीडियो लेकर आई हूँ। इसी तरह की 2 फ्रॉक मैंने पहले अपलोड करी थी। ये देखिए, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। ये आगे से बंद है, इसमें आगे बटन पट्टी नहीं बनाई, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर इसी डिज़ाइन पर मैंने सेंटर की बटन पट्टी से इसी फ्रॉक को बनाया है। डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, इसको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद मैंने तीसरी सेम डिज़ाइन से एक और स्वेटर बनाया है, जिसमें बटन पट्टी मैंने साइड पर रखी है। इसको बनाने के लिए मैंने वर्धमान की जिगजैग वूल का इस्तेमाल किया है। और आजकल मार्केट में बहुत सारी मल्टी कलर की वूल है। मल्टी कलर की वूल का रिवाज है। आप मल्टी कलर की वूल से ही अपने बच्चे के स्वेटर को बनाइए। इसी के साथ आप आधी बाजू का स्वेटर बना रहे हैं तो ध्यान रखिए, आधी बाजू का स्वेटर कम ठंड में पड़ता है, इसलिए इसके लिए आप थोड़ी सी पतली वूल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ के बारे में बता देती हूँ। इस फ्रॉक की टोटल लेंथ 13 इंच है और कमर से नापने पर ये 9.5 इंच आई है। अगर आप इस फ्रॉक को 2 साल के लिए, 3 साल तक के बच्चे के लिए भी बनाना चाहते हो तो भी बिल्कुल इसी तरह से बनाकर, इसी तरह से इतने ही फंदे बनाकर आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पर 16 सिलाई का डिफरेंस है। आप 16 सिलाई बढ़ा लें, 32 सिलाई बढ़ा लें, ऊपर से आप इसी तरीके से बना लें तो भी ये 2 साल 3 साल के बच्चे को लेंथ बढ़ जाएगी और बिल्कुल ठीक बनकर आएगी। और इसको बनने में जो वूल लगी है वो टोटल वूल 95 ग्राम लगी है। तो आइए अब हम अपना स्वेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। स्वेटर में मैंने एक नीचे फ्रिल का डिज़ाइन दिया है। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊं। बनाने की कोशिश करिए स्टेप बाय स्टेप। तो आइए अब हम अपनी फ्रॉक बनानी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉक को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल सी एक नॉट लगा लेंगे। नॉट आपको जैसे भी लगानी आती हो, सिंपल से सिंपल तरीके से आप उसी तरीके से नॉट लगा लीजिए। और धागा हमको ज़्यादा लंबा नहीं रखना, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी सिलाई नहीं करनी। फंदे हमको बिल्कुल ढीले ढीले डालने हैं, टाइट फंदे नहीं डालने। और फ्रॉक को बनाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी 11 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक फंदा बनाएंगे और उसको हम सिलाई के ऊपर पलट लेंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे और उसको हम सिलाई के ऊपर पलट लेंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे, उसको हम सिलाई के ऊपर पलट लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी सिलाई के ऊपर 14 स्टिचेस को डालेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 14 फंदों को बनाकर कंप्लीट कर लिया है और सीधी साइड से ये मेरे डिजाइन की रो नंबर 1 है। सिर्फ पहली बार हम पहला फंदा बुनकर बनाएंगे। इसके बाद हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। धागा अपनी ओर करके सारी की सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे। धागा अपनी ओर करके बाकी के 13 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
सीधी साइड से रो नंबर 3 पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे। धागा अपनी ओर करके उल्टा उल्टा बनाते हुए रो नंबर 3 बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहाँ पर रो नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने 10 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है, 2, 4, 6, 8 और 10। इसी के साथ मैं आपको दिखा दूं मैंने फंदे कितने लूज डाले हैं। ये फंदे लूज होने चाहिए, वरना जब आप अपनी स्वेटर को कंप्लीट करोगे ना तो ये यहाँ से खींचा खींचा रहेगा। इसलिए फंदे आपको बिल्कुल लूज डालने हैं। चाहे आप 1 नंबर सिलाई ज्यादा पर डालें, 10 नंबर पर डालो, 9 नंबर पर डालो, फंदे आपके लूज होने चाहिए। इसके ऊपर हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है। डिजाइन हमारा 14 फंदों का डिजाइन है, 16 रो में जाकर कंप्लीट होगा और डिजाइन सिर्फ सीधी साइड से बनेगा। रॉन्ग साइड से हमारा डिजाइन स्टार्टिंग के सिर्फ 3 फंदों का डिजाइन है, बाकी सारी की सारी रो हमें उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। इस तरीके से हमारा डिजाइन जो है केवल 8 रो का रह जाएगा। सीधी साइड से ये मेरे डिजाइन की रो नंबर 1 है। पहला फंदा सीधा बिना बुने उतार कर धागा अपनी ओर करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे बनाने के साथ धागा दूसरी तरफ करेंगे। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक जाली डालने के साथ इन 2 फंदों का एक फंदा हम दूसरे तरीके से करेंगे। पहले दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतारेंगे और सिलाई को इस तरह से लाते हुए एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, एक जाली डालेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है और रो नंबर 1 कंप्लीट करने पर मेरे पास सिलाई पर यहाँ 15 फंदे हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 2 पहला फंदा बिना बुने हम सीधा उतारेंगे और सारी की सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सिर्फ एक बार मैं आपके सामने पूरी कंप्लीट करूंगी, इसके बाद हम इसे स्किप करेंगे। ये जो हमने जाली डाली थी ना, इन फंदों को भी हम उल्टा उल्टा बनाते हुए बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट होने पर मेरे पास सिलाई पर यहाँ 15 फंदे हैं। सीधी साइड रो नंबर 3 पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। धागा दूसरी तरफ करेंगे। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से, एक जाली, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से। पहले दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतारेंगे और पीछे से सिलाई लाते हुए एक फंदा बना लेंगे। धागा अपनी ओर करके एक जाली, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। इसके बाद हम अपनी सिलाई पर 2 जाली डालेंगे, 2 बार हम अपने धागे को लपेटेंगे, 1 और 2 फंदे उल्टे। सीधी साइड से रो नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद मेरे पास सिलाई पर 18 फंदे हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 4 पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे। इन 2 फंदों में से पहला फंदा सीधा बनाएंगे और एक ही धागे को सिलाई से हम उतारेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के साथ इस दूसरे जो धागा है ना, उसके ऊपर मैंने अंगूठा रखा हुआ है।
और एक ही फंदे को हम सिलाई से उतारेंगे। धागा अपनी ओर करके पहला फंदा उल्टा बनाते हुए सारी की सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और रॉन्ग साइड से जब हम रो नंबर 2 अपनी कंप्लीट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर सिलाई पर 18 फंदे हैं। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड रो नंबर 5, पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। धागा दूसरी तरफ करके इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। एक जाली और 3, यहाँ पर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, एक जाली, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से। पहले बिना बुने दोनों फंदों को सीधा उतारेंगे, उल्टे हाथ की सिलाई पीछे से लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके एक जाली डालेंगे और 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। सीधी साइड से रो नंबर 5 कंप्लीट होने पर मेरे पास सिलाई पर 19 फंदे हैं। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। रो नंबर 6 में, रो नंबर 10 में और रो नंबर 14 में हम यहाँ पर फंदों को बंद करेंगे। जब हम फंदे बंद करेंगे तो पहला फंदा हम बुनते हुए बनाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा बनाने के साथ पीछे वाला फंदा हम पलट देंगे। एक फंदा कम हो गया, एक फंदा उल्टा बनाने के साथ एक फंदा हम और पलट देंगे। बाकी सारी की सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जब हम अपने फंदों को बंद करेंगे और पहला फंदा बुनेंगे ना, तो आप देखना आपकी ये जो बना रहे हो ना फ्रिल सी, इसकी ये शेप बहुत सुंदर बनकर आएगी। अगर हम पहला फंदा बिना बुने उतार कर इसको बंद करेंगे ना, तो ये फ्रिल हमारी इस तरीके से मुड़ जाएगी। इतने में ही हमारी फ्रिल सुंदर नहीं लगेगी। और इसी तरह से बनाते हुए हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। जब हमारी रो नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे पास सिलाई पर 17 फंदे रह जाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। राइट साइड रो नंबर 7, पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे। धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा दूसरी तरफ करके इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से। एक जाली डालने के साथ यहाँ पर मेरे को 7 फंदों को सीधा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, एक जाली, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से। पहले दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतारेंगे और उल्टे हाथ की सिलाई को पीछे से लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके एक जाली, 2 फंदे उल्टे, 1 2 और यहाँ पर अब हम 2 जाली बनाएंगे। 1 2 और 2 फंदे उल्टे बनाने के साथ सीधी साइड से रो नंबर 7 मैंने कंप्लीट कर ली है। जब मैंने रो नंबर 7 कंप्लीट करी है तो मेरे पास यहाँ पर सिलाई पर 20 फंदे हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 8, पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार कर धागा अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे।
धागा दूसरी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे और सिलाई से एक ही धागे को हम उतारेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के साथ इस फंदे पर मैंने अंगूठा रखा है और एक फंदे को मैं उतार दूंगी। धागा अपनी ओर करके बाकी पहला फंदा उल्टा बनाते हुए पहले मैं सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करूंगी और रॉन्ग साइड से जब हम रो नंबर 8 कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे पास सिलाई पर 20 फंदे रह जाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 कंप्लीट करने के साथ हमने अपने आधे डिजाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर राइट साइड से रो नंबर 9 बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने हम सीधा उतारेंगे। धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा बनाने के साथ धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक चाली डालेंगे और यहाँ से हम 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 2, 4, 6, 8 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 फंदे सीधे बनाने के साथ एक चाली डालेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतारेंगे और सिलाई को पीछे से लाते हुए 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, एक चाली डालेंगे और 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 2, 4, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सीधी साइड से रो नंबर 9 कंप्लीट कर ली है और इस समय मेरे पास सिलाई पर 22 फंदे हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 10। रो नंबर 10 में हमको 2 फंदों को बंद करना है, इसलिए पहला फंदा बुनते हुए बनाएंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाने के साथ 2 फंदों को हम पलट लेंगे। पहले एक, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को पलट देंगे और इसी के साथ बाकी की सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। जब हमारी रो नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे पास सिलाई पर 20 फंदे रह जाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। राइट साइड रो नंबर 11। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक चाली डालेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम अपने दूसरे तरीके से करेंगे। 2 फंदों को बिना बुने सीधा उतारकर सिलाई को पीछे से लाते हुए एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, 1 और 2। यहाँ पर हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले इन 2 फंदों को बिना बुने इकट्ठा सीधा उतार लेंगे और एक फंदा बना लेंगे सीधा और इन दोनों फंदों को चाहे इकट्ठा और चाहे एक के करके हम इसके ऊपर पलट देंगे। 2 फंदे सीधे, 1, 2। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने पहले वाले तरीके से बनाएंगे। एक चाली, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के साथ धागा अपनी ओर करेंगे, एक चाली डालेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2 और यहाँ पर हम 2 बार चाली डालेंगे, 2 बार धागे को लपेटेंगे, 1 और 2 फंदे उल्टे। राइट साइड से रो नंबर 11 मैंने कंप्लीट कर ली है। रो नंबर 11 कंप्लीट करने पर मेरे पास यहाँ पर 20 फंदे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे,
धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करके, ये जो हमने दो बार धागे को लपेटा है ना, एक फंदा सीधा बनाएंगे और सिलाई से एक ही धागे को उतारेंगे। पहले हम इसके ऊपर अंगूठा रख लेंगे, धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा बनाने के साथ रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। जब हम रो नंबर 12 कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास सिलाई पर 20 फंदे होंगे। राइट साइड रो नंबर 13, पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक चाली डालेंगे, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। दोनों फंदों को बिना बुने उल्टा उतारा, सीधा उतार कर पीछे से सिलाई लाने के साथ 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। अब हम इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। दोनों फंदों को बिना बुने इकट्ठा उतार लिया और इस फंदे को बुन लेंगे और ये 2 फंदे इकट्ठे चाहे एक एक करके इसके ऊपर पलट देंगे। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने पहले वाले तरीके से करेंगे। एक चाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के साथ धागा अपनी ओर करेंगे, एक चाली डालेंगे और 7 फंदे सीधे उल्टे बनाएंगे। 2 4 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और सीधी साइड से रो नंबर 13 कंप्लीट करने पर मेरे पास सिलाई पर 18 फंदे हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 14, रो नंबर 14 में हमको फंदे बंद करने हैं, इसलिए पहला फंदा हम बुनते हुए बनाएंगे और रो नंबर 14 में हम 4 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3 4 और बाकी की सारी सिलाई रो उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जब हम रो नंबर 14 कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास सिलाई पर 14 फंदे ही रह जाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। राइट साइड रो नंबर 15, पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा दूसरी तरफ करके एक चाली बनाने के साथ इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से। दोनों फंदे इकट्ठे सीधे उतार लिए, एक फंदा बुन लिया और इन दोनों फंदों को इसके ऊपर हमने पलट दिया। बनाने के साथ एक चाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से। धागा अपनी ओर करेंगे, एक चाली डालेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4। सीधी साइड से रो नंबर 15 कंप्लीट करने के बाद मेरे पास सिलाई पर 14 फंदे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 16 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर सारे के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे और रो नंबर 16 कंप्लीट होने पर मेरे पास यहाँ पर सिलाई पर 14 फंदे रह जाएंगे। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने 16 रो के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। एक बार रिपीटेड रो नंबर 1 मैं आपके सामने बना रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा दूसरी तरफ करेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक चाली,
एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, धागा अपनी ओर किया, एक जाली और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और रो नंबर 1 जब कंप्लीट कर लेंगे तो सिलाई पर हमारे पास 15 फंदे हो जाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम अब सबसे पहले यहाँ पर 13 पेटल्स को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके ऊपर हम इसी तरह की 10 रो को बनाएंगे। पहले मैं 13 पेटल बना लेती हूँ, फिर इसके आगे हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक बार अपने फ्रिल के लेंथ को कंप्लीट कर लिया है और 13 बार अपने डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसके ऊपर हमने जैसे शुरुआत में 10 रो बिल्कुल उल्टी उल्टी बनाई थी, शुरुआत में भी हम आखिर में भी हम 10 रो बिल्कुल उल्टी उल्टी बनाएंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करके बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए, इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर 10 रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 10 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। 10 रो में हमारी 5 सरी बन गई हैं, 1 2 3 4 5, 5 का डबल 10। अब हम एक एक करके सारे फंदों को बंद करेंगे। जब हम फंदे बंद करेंगे तो पहले फंदे को बुनते हुए हमें फंदे बंद करने हैं। फंदे हम सीधी साइड से बंद कर रहे हैं, इसलिए सारे फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए बंद करेंगे। पहली बार 2 फंदे बनाएंगे और एक फंदा पलट लेंगे। इसके ऊपर हर बार एक फंदा बनाएंगे और एक फंदे को पलट लेंगे। फंदे हमको बिल्कुल लूज बंद करने हैं, जैसे हमने अपने लूज फंदे डाले हैं बिल्कुल उसी तरीके के लूज लूज फंदों को बंद करेंगे। फिर हम इसके ऊपर अपने फंदों को उठाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने फंदों को बिल्कुल लूज बंद कर लिया है, धागे को काट दिया है और आगे वाले आखिर के फंदे को खींच के हम इसको पक्का कर देंगे। सुई में धागा डालकर हम इन सारे फंदों को एडजस्ट कर देंगे। अब हमको इसके ऊपर अपने फंदों को उठाना है। सारे फंदे बंद करने के बाद अब हम यहाँ से अपने फंदों को उठाएंगे। फंदे उठाने के साथ ही रो नंबर 1 में हम फंदे उठाएंगे। उसके बाद 63 रोज बनाएंगे। टोटल रोज मेरे को यहाँ पर 64 बनाकर कंप्लीट करनी है। जब हम यहाँ पर 64 रोज बनाएंगे तो बीच बीच में हम अपने बटन होल भी बनाएंगे। उसी के साथ ही एक पेटल से हमारे 8 फंदे उठेंगे और 13 पेटल में मेरे पास 13 गुना 8 104 फंदे उठेंगे। एक बटन पट्टी से 5 फंदे उठेंगे, 2 बटन पट्टी है, टोटल फंदे 10 उठेंगे। एक फंदा हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से उठाएंगे और एक फंदा हम बिल्कुल आखिर वाले फंदे से उठाते हुए हम अपने कितने फंदे हमारे हो जाएंगे, 116 फंदे मेरे पास यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से अपने पहले फंदे को उठाते हुए, ये मेरी फर्स्ट चेन है, बिल्कुल इसी चेन से हम पहले फंदे को उठाएंगे। फंदा उठाने के लिए उंगली के ऊपर लूप बना लेंगे और इन दोनों धागों को हम अपनी तीनों उंगलियों में अच्छे से कस के दबाकर पहला फंदा उठाएंगे। पहला फंदा ही उठाना मुश्किल है, उसके बाद हम बाकी फंदे आसानी से उठा लेंगे। उसके बाद ये जो हर चेन एक चेन है उसमें से सिर्फ पहले धागे को लेते हुए हम एक एक फंदे को उठाएंगे। अपनी नेक्स्ट चेन के पहले धागे से फिर से एक फंदे को उठाएंगे और इसी तरह से उठाते हुए पहले हम यहाँ पर 115 फंदों को उठा लें और आखिर का एंड पॉइंट में आपके सामने उठाऊंगी। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपने सारे फंदों को उठा लिया है और एक फंदा हम बिल्कुल किनारे से उठाएंगे।
जैसे हमने शुरुआत में पहला फंदा किनारे से उठाया है, वैसे ही आखिर का फंदा भी हम किनारे से ही उठाएंगे। इसके साथ ये रो नंबर 1 थी, अब मैं रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रही हूँ। रो नंबर 2 से चाहे आप सारे का सारा सीधा सीधा बनाते हुए बना लीजिए, चाहे सारा उल्टा उल्टा बनाते हुए बना लीजिए, दोनों तरीके से एक जैसा बनेगा, जैसे आपको इजी लगे। मैं यहाँ पर सीधा सीधा बनाकर इसको कंप्लीट करूंगी। पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे बिना बुने, धागा दूसरी तरफ करके सारे के सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस रो को काउंट करते हुए मेरे को यहाँ पर 6 रोज बनानी है। ये मेरी रो नंबर 2 है। रो नंबर 1 पे फंदे उठाए थे, रो नंबर 2 से हम बना रहे हैं। इसके ऊपर रो नंबर 3, 4, 5, 6 बनाएंगे। फिर हम अपने इस साइड से एक बटन होल को बनाएंगे। जब हम 6 रो बना लेंगे तो इस तरह की मेरे पास यहाँ पर 3 सरी बनकर तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ पर 6 रो कंप्लीट कर ली हैं, 2, 4, 6। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार कर 2 फंदे सीधे, 1, 2, एक जाली डालेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इसके ऊपर बाकी सारी रो सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। वापसी भी हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये जो हमने जाली डाली है, ये हिस्सा हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सीधा सीधा बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर ली है। ये जो जाली का फंदा है, इसको हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ बटन होल कंप्लीट हो गया है। सीधी साइड से काउंट करते हुए मेरे को यहाँ पर 64 रोज बनानी है, जो 32 सरी बनानी है। हर 8 सरी के बाद एक बटन होल बनाएंगे और आखिर का बटन होल बनने के बाद 5 सरी बनेगी, 10 रो बनेगी। टोटल बटन होल 4 बनेंगे। 5वां बटन होल हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी फ्रॉक की लेंथ पूरी कंप्लीट कर ली है। 64 रोज कंप्लीट करनी है और ये जो हमारा लास्ट का बटन होल है ना, लास्ट के बटन होल से मैंने 10 सिलाई ऊपर बनाकर कंप्लीट किया है। 2, 4, 6, 8, 10 और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 3 बटन होल लगाए हैं, 3 यहाँ पर स्टिच मार्कर लगाए हैं। पहला स्टिच मार्कर 28 फंदों के बाद लगाया है और दूसरा स्टिच मार्कर 55 स्टिचेस के बाद लगाया है और स्टार्टिंग में मेरे पास यहाँ पर 33 स्टिचेस हैं। इनको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले पहले की तरह पहला फंदा बिना बुने बुनकर, बिना बुने उतार कर यहाँ पर टोटल फंदे 33 फंदे 33 स्टिचेस बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमको अपने इस फर्स्ट मार्कर तक बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। थर्टी 33 स्टिचेस बनाने के बाद, सीधा सीधा बनाने के बाद ये मेरी एक फ्रंट साइड बन गई है। यहाँ पर मैंने अपने 33 फंदों को बना लिया है और मार्कर को मैं निकाल दूँ। इसके ऊपर सिलाई से काउंट करते हुए मेरे को 10 फंदों को बंद करना है। एक फंदा मैं यहाँ से उठाऊंगी तो बंद करने वाले फंदे हमारे हो गए 11। सबसे पहले हम इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। पलटने के साथ ही
हमको अपने फंदे टाइट बिल्कुल भी बंद नहीं करने, ना टाइट बंद करने हैं ना लूज फंदे बंद करने हैं। एक फंदा हमने कम कर लिया, घटा दिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल फंदे हमने 11 फंद बंद कर लिए हैं और इस वक्त सिलाई पर मेरे पास यहाँ पर 45 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 का डबल 44 और 1 45। अब इस रो को सीधा सीधा बनाते हुए हम अपने 44 स्टिचेस को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे और अपने फर्स्ट मार्कर तक आ जाएंगे। फिर हम इसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 44 स्टिचेस को और एक जो हमारा पहले का था 45 स्टिचेस को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मार्कर को हम निकाल देंगे और यहाँ से भी हम अपने 10 फंदों को बंद करेंगे। पहले एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे और टोटल फंदे हो गए हमारे 11 फंदों को बंद करना है। पहले की तरह 2 फंदे बना लेंगे, एक फंदा हम पलट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक फंदा जो हमने उठाया था 11। इसी के साथ अब मेरे पास यहाँ पर कितने फंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और एक ये 9, 18 फंदे हैं। इनको हमको इन्हीं 18 फंदों को पहले हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और इसी में हम यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे ताकि हमको याद रहे हमने इसके ऊपर कितनी सिलाई बना ली है। यहाँ पर मैंने अपने 18 फंदों की रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है और मेरे को यहाँ पर 13 रो बनानी है। जब मैं 13 रो बना लूँगी तो रॉन्ग साइड आ जाऊँगी और इस तरफ मेरे पास इस तरह की 6 सरी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो पहले मैं यहाँ पर 12 रो और कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम रॉन्ग साइड से आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 13 रोज बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और 12 रो के बाद मैंने एक मार्कर को लगा दिया है। अब मेरे को रॉन्ग साइड पे अपने स्टार्टिंग के 5 फंदों को बंद करना है। रॉन्ग साइड से फंदे बंद कर रहे हैं इसलिए हम उल्टा उल्टा बुनते हुए फंदों को बंद करेंगे और फंदे बंद करते समय पहला फंदा हम बुन कर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बनाने के बाद 5 फंदे बंद करने के बाद मेरे पास सिलाई पर 13 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 और एक 13 और इन्हीं 13 फंदों को लगातार बनाते हुए
हमको अपने शोल्डर की लेंथ को कंप्लीट करना है। और उसके लिए हम अपने इस सेकंड मार्कर के ऊपर 26 रो बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 26 रो बना लूँ, 2 बना ली हैं, 24 रो और बनानी है। फिर एक साइड की हमारी फ्रंट साइड बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अपनी एक साइड की फ्रंट साइड बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। इस मार्कर के ऊपर मैंने 26 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का डबल 26। और अगर फर्स्ट मार्कर से काउंट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर 38 रोज हैं। अब हम इसके बाद मार्कर को निकाल लेंगे। इसके बाद हम अपनी इस साइड की फ्रंट साइड को बनाएंगे। एक फ्रंट साइड बनाने के बाद हमेशा पहले आप दूसरी फ्रंट साइड बना लें। इससे हमने कैसे कैसे अपने फंदों को घटाया है, बनाया है, वो हमें याद होता है। अगर हम बीच में अपनी बैक साइड बनाएंगे तो फ्रंट साइड पहुंचने तक हम बिल्कुल भी भूल जाएंगे कि हमने फ्रंट साइड कैसे बनाई थी। उसके लिए अपनी बैक साइड के 45 स्टिचेस को मैं इस तरह से अपनी सिलाई पर ले लूँगी। फिर हम इसके ऊपर अपनी फ्रंट साइड बनाना कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ ही ये जो हमने बैक का और फ्रंट का पोर्शन बनाना स्टार्ट करना है, इसको हम बैक साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड से हमने अपनी एक रो बना ली थी। और इस साइड भी सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक मार्कर लगा लेंगे। मार्कर लगाने के साथ यहाँ से हम बिल्कुल पहले की तरह पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और धागा दूसरी तरफ करके सारे के सारे फंदों को हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए इस रो को काउंट करते हुए मेरे को 5 रो बनाकर कंप्लीट करनी है। तो जब हम 5 रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे फिर हम अपनी इस साइड सीधी साइड आ जाएंगे। और 5 रो बनाने के बाद हम यहाँ पर अपना एक बटन होल बनाएंगे। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इसको काउंट करते हुए 5 रो सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी 5 रोज कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें इस तरह की 3 सरी बन गई है। 1 2 3। इसके ऊपर अब मैं यहाँ पर बटन होल बनाऊंगी। 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3। बिल्कुल पहले की तरह ही हमें अपना यहाँ पर एक बटन होल बनाना है। और पहले की तरह वापसी से बनाते हुए हमको इस सिलाई को काउंट करते हुए यहाँ पर मेरे को 6 रोज और बनानी है। 6 रोज और बनाने के बाद फिर हम अपने यहाँ से इस साइड से अपने गले के फंदों को बंद करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 6 रोज और बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर बटन होल के बाद मैंने अपनी 6 रोज बना ली है। और अब मेरे को यहाँ से अपने गले के फंदों को बंद करना है। फंदे मेरे पास 33 हैं, 13 फंदे मेरे को रखने हैं और यहाँ से मेरे को 20 फंदों को बंद करना है। सीधी साइड से फंदे बंद करने हैं, इसलिए सीधा सीधा बनाते हुए फंदे बंद करेंगे। और फंदे बंद करने के लिए हमेशा ही पहला फंदा हम बुनते हुए बनाएंगे। 20 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3। तो पहले मैं यहाँ पर 20 फंदों को बंद कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर आगे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने 20 फंदों को बंद कर लिया है और सिलाई पर मेरे पास 13 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 और 1 13। और इसी के साथ ही
मैं यहाँ पर अपने इस मार्कर को इधर लगा लूँगी और इस मार्कर के ऊपर मेरे को अपनी 26 रो बनानी है, 26 रोज़ बनानी है। तो पहले मैं 26 रोज़ बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर आगे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी दूसरी गले की लंबाई भी बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। इस मार्कर के ऊपर मैंने 26 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर लिया है और इस मार्कर से काउंट करें तो 38 रोज़ बनाकर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और धागे को मैंने यहाँ पर काट दिया है। इसी के साथ ही अब मेरे को यहाँ पर इस साइड पर ये मेरा बैक का हिस्सा है, 45 स्टिचेस हैं। यहाँ से काउंट करते हुए मेरे को टोटल रो 38 बनानी है, जिसमें से एक रो हमने पहले बना ली थी। अब मैं सेकंड रो बनाऊंगी। यहाँ पर मैं मार्कर लगा देती हूँ और ये बैक की साइड जो है ये भी हमको अपनी रॉन्ग साइड से बनानी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं एक एक करके सारे फंदे दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी, फिर मैं बैक साइड से अपनी बैक को बनाना स्टार्ट करूंगी। ये देखिए, ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड को मैं अपने बैक साइड से रॉन्ग साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। पहला फंदा बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे और इसके बाद बाकी के सारे फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए यहाँ पर मेरे को टोटल रो बनानी है 30 बनानी है। ये मेरी रो नंबर 2 है। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं 30 रोज़ बना लूँ। 38 रोज़ टोटल बनानी है। यहाँ की लंबाई 38 रोज़ की है। 30 रोज़ के बाद मैं यहाँ पर बैक साइड से गले की छोटी सी कटाई करूँगी, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो पहले मैं 30 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने इस मार्कर के बाद 30 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 का डबल 30 और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक मार्कर लगाया है 13 फंदों के बाद, और 13 फंदों के बाद ही मैं यहाँ पर एक मार्कर और लगा लूँगी। 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 और 1 13। 30 सिलाई बनाने के बाद मेरे को इसके ऊपर 8 रोज़ और बनानी है। स्टार्ट करने का तरीका सेम है। पहला फंदा बिना बुने उतार कर धागा पीछे करेंगे और 12 फंदे सीधे बनाएंगे। 12 फंदे सीधे बनाएंगे, टोटल फंदे 13 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बनाने के बाद मार्कर को निकाल देंगे और इसी के साथ मेरे को यहाँ पर इस फंदे से लेकर इस फंदे तक के 19 फंदों को बंद करना है। उसके लिए फंदे बंद करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे और टोटल फंदे हमारे 20 हो जाएंगे। पहले 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और एक फंदा हम पलट देंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा हम पलट देंगे। फंदे हमको लूज बंद नहीं करने हैं। 3 4 5। तो पहले मैं सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने सारे फंदे बंद कर लिए। मार्कर को मैं निकाल दूंगी और इस फंदे को भी हम बंद करें। अब मेरे पास सिलाई पर यहाँ पर 13 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 और 1 13। इन 13 फंदों पर मेरे को 8 रोज़ को बनाना है। मैं यहाँ पर एक अपना मार्कर लगाकर निशानी लगा लेती हूँ।
तो पहले इस साइड में अपनी 8 रो बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रोज बनाकर पूरी कंप्लीट करनी है। 2, 4, 6 और 8, और यहाँ से काउंट करेंगे तो 38 रोज मैंने बनाकर कंप्लीट करनी है। धागा मैंने लंबा सा काट दिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी दूसरी साइड को बनाना स्टार्ट करेंगे। इस साइड भी हमको 8 रो बनानी है। 1 रो हम बना चुके हैं। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बनाएंगे। जैसे हमने पहले अपना एक फ्रंट का हिस्सा और एक बैक का हिस्सा बैक साइड से उल्टी साइड से शुरुआत करी थी, उसी तरह से दूसरे शोल्डर की शुरुआत भी हम अपनी बैक साइड से करेंगे। और बनाने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और धागा दूसरी तरफ करके सीधा सीधा बनाते हुए यहाँ पर मेरे को 8 रोज बनानी है। ये मेरी रो नंबर 2 है। तो पहले मैं 8 रो बनाकर कंप्लीट कर लूँ और यहाँ पर मैं एक मार्कर लगाकर रोज को काउंट करने में मेरे को आसानी रहेगी। और फिर बस हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 8 रोज कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरा स्वेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मेरे को इसकी कंधे की ऊपर से सिलाई करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम स्वेटर की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और रॉन्ग साइड को हम नीचे करेंगे। किसी भी एक साइड, गले की एक साइड को हम अपने बैक साइड के इस तरह से ऊपर ले लेंगे, इस तरीके से। और फिर यहाँ से हम अपने कंधों की सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ पर अब हम इसके जोड़ेंगे कैसे। जोड़ने के लिए हम अपनी एक सिलाई और ले लेंगे। इन 2 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। और इस फंदे को इसके ऊपर ले लेंगे और दूसरी सिलाई के फंदे को हम बुन लेंगे और इन दोनों फंदों के इसके ऊपर हम पलट देंगे। फिर से एक फंदा उतार लेंगे, दूसरी सिलाई से एक फंदे को हम बुन लेंगे और दोनों फंदों को एक एक करके, और चाहे दोनों इकट्ठे, पहले फंदे के ऊपर हम पलट लेंगे। और इसी तरह से करते हुए पहले हम इन फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने सारे फंदों को बंद कर लिया है। धागे को मैंने काट दिया है और इसी आखिरी फंदे को खींच के हम इसको बंद कर देंगे। एक साइड मैंने अपनी जोड़ ली है। ये देखिए सीधी साइड बाहर आ गई है। अब हम दूसरी साइड का कंधे को जोड़ेंगे। उसके लिए फिर से हम अपने इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल सीधा बिछा लेंगे। सीधा बिछाने के साथ अब हम अपने इस साइड के कंधे को इसके ऊपर इस तरह से पलट देंगे। यहाँ पर मेरे को अपनी दूसरी कंधे को जोड़ना है। उसके लिए हम पहले की तरह इसको पहले सीधा रखेंगे और अपने इस साइड के गले के हिस्से को, फ्रंट साइड के हिस्से को बैक साइड के ऊपर इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से। उसके बाद जैसे हमने इस साइड से अपने कंधों को जोड़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हम अपने कंधों को जोड़ेंगे। पहले की तरह जोड़ते हुए पहले मैं यहाँ पर अपने सारे फंदों को, कंधों को, दोनों को जोड़ लेती हूँ। तो फिर हमारा स्वेटर बनकर तैयार हो जाएगा। नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक साल तक के बच्चे की बिना बाजू की फ्रॉक का एक वीडियो लेकर आई हूँ। इसको मैंने वर्धमान की ज़िग-ज़ैग वूल से बनाया है और इसको बनने में टोटल वूल 95 ग्राम लगी है। इस स्वेटर की जो बटन पट्टी है वो मैंने साइड पर रखी है।
इसी तरह की मैंने 2 स्वेटरें और बनाई हैं।